जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम चिंतन करें तो हमारे ऋषियों ने जो उपाय बताए हैं, अगर हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय हो और हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बोला है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले यम। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 तो हैं यम, और 5 ही है नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। वो कहते हैं इनके अनुसार अगर चल गए तो हम विश्व में श्रेष्ठ हो जाएंगे और मानव जन्म का जो उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी भी दर्शन कराते हैं कि अगर हमारे जीवन में नियम और यम है, यानी व्रत है, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे और श्रेष्ठ होंगे। गोस्वामी जी यही दर्शन कराते हैं कि सबसे पहले भरत जी भैया की वंदना की गई है। कहा है कि बंदो प्रथम भरत के चरना और जासु नियम व्रत जाए। उनके जीवन के नियम और व्रत इतने श्रेष्ठ थे कि सर्वप्रथम उनकी वंदना की गई। राघवेंद्र सरकार के पहले भी उनकी वंदना की गई। तो 5 नियम क्या है? शौच, हमें शुद्ध होना है। और कैसे शुद्ध होना है? बाहरी और आंतरिक शुद्धता होना है। जैसे सबसे पहले कोई अनुष्ठान होता है तो पंडित जी एक ही मंत्र पढ़ते हैं: ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्यवंतर शुचि। बाहरी और आंतरिक शुद्धता हो जाए। और 3 बार कहते हैं ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। इसका तात्पर्य हुआ कि मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों चीजें हमारी शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा हृदय शुद्ध हो और हमारे कर्म शुद्ध हो। तो हमारे शरीर की शुद्धता क्या है? साबुन लगा लिया, मिट्टी लगा लिया, तेल लगा लिया, इत्र लगा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, बाहर हम बढ़िया फोटो बढ़िया बन गई। लेकिन अंदर की फोटो खराब नहीं होना चाहिए। अंदर की पिक्चर सही करनी है। हमारे हृदय में जो अंतःकरण में राग, द्वेष, ये चीजें भरी पड़ी हैं, इनको हटाना है और हमारा व्यवहार शुद्ध हो। शुद्ध व्यापार, शुद्ध आचरणों से आहार और व्यवहार की शुद्धि होती है। लेकिन जो राग द्वेष हमारे अंदर है, ईर्ष्या जलन हमारे अंदर है, इसकी शुद्धि कैसे होगी? इनका त्याग करने से। जब तक ये हमारे अंतःकरण में बने रहेंगे तो हम बाहर से कितने ही शुद्ध हों, लेकिन हम दुनिया की नजरों में सही नहीं होंगे, हमसे दूर जाएंगे सब। तो हमें आंतरिक शुद्धि करनी है। राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो समझो कि वो ऊसर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि ममता रतसन ज्ञान कहानी, अतलोवीसन विरत बखानी, क्रोधे सम कामई हर था और ऊसर बीज बये फल जथा। अगर ये चीजें अंतःकरण में हैं तो बेकार है फिर सब चीजें, फिर हमारा जीवन सही नहीं है। तो हमें बाहर से और अंदर से शुद्ध होना है। दूसरा है शौच के बाद संतोष। हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसी में खुश होना चाहिए। और होता क्या है कि हम खुश नहीं हो पाते। सबसे बड़ी समस्या है कि हम खुश नहीं रह सकते। एक कैमरामैन को भी जब फोटो खींचनी पड़ती है तो कहता है स्माइल प्लीज। तो हमारी मुस्कुराहट इतनी महंगी हो गई है कि हम एक क्षण के लिए मुस्कुरा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा थोड़े की जरूरत में लगे रहते हैं। तो हमें विश्राम नहीं मिलता है, और जब तक विश्राम नहीं होगा तब तो हम प्रसन्न नहीं होंगे। कहा है कि को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन, और चले न जल बिन नाव, कोट यतन पच पच मरी। करोड़ों प्रोग्राम करिए, करोड़ों यत्न कीजिए, लेकिन बिना पानी के जैसे नाव नहीं चल सकती, ऐसे बिना संतोष के विश्राम नहीं मिल सकता। और जब तक विश्राम नहीं होगा तब तक प्रसन्न नहीं रह सकते, दौड़ते रहेंगे, हमारा अंतःकरण दौड़ता रहेगा। तो दूसरा क्या है? संतोष। शौच, संतोष, तप। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अपने धर्म पर चलने के लिए, अपने कर्म चलने के लिए कष्ट सहन करने पड़ते हैं। सुख दुख, शीत उष्ण, मान के चलो दुख, सब चीज़ें। हम कोई भी कार्य करते हैं तो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना पड़ेगा, वो है तपस्या। और दूसरा व्रत वगैरह करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा कष्ट होता ही है,
तो इन सब चीज़ों को सहन करना ही तपस्या है। और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना आराम छोड़ना पड़ेगा। वो आजकल आराम तलब हो गया आदमी, कहीं जाना भी है तो कार से जाएगा, एसी चाहिए, कार चाहिए, सर्दियों में हीटर चाहिए। तो ये हमने अपने शरीर को इस तरह से बना लिया कि हम कष्ट सहन कर ही नहीं पाते, तपस्या करना ही नहीं चाहते। तो तपस्या करें, जीवन में कष्ट सहन करें, अपने शरीर को इस तरह से बनाएं तो हम रहेंगे। और जब हम कष्ट सहन, तो अगर बाई चांस हमें कोई कष्ट भी होता है तो वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। तो तब चौथी बात है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना, रामायण महाभारत, और अगर नहीं कर सकते तो संतों के वचनों को सुनना और उनके अनुसार आचरण करना, यह स्वाध्याय। और दूसरा स्वाध्याय क्या है? स्व यानी अपना अध्ययन करना। प्रातःकाल उठो, एक लिस्ट बनाइए कि आज पूरे दिन क्या करना है, और शाम को अपनी सफलता असफलता, अपना अच्छा बुरा क्या क्या किया है, इसकी एक लिस्ट अपने अंतर्मन में बनाइए कि आज हमने क्या गलत कार्य किया, हमारी असफलता का कारण क्या है, इस सब का अध्ययन करो और प्रभु का स्मरण करो। ये है क्या? स्वाध्याय। अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। कई बार क्या, पूरी जिंदगी मनुष्य का एक ही प्रश्न रहता है, अगर कोई उसे नमस्कार नहीं करता, कोई उसको इज्जत नहीं देता, कोई उसका सम्मान नहीं करता, तो एक ही सवाल रहता है, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। ये सवाल पूरी जिंदगी करता है, लेकिन कभी उसने सोचा कि खुद को जाना है? कभी सबसे पहले खुद को पहचानो। ये पहचानो कि तुम्हारे अंदर कमियां कितनी हैं, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, जलन, द्वेष, राग, क्रोध, लोभ, मोह क्या क्या भरा पड़ा है, और असली पहचान तुम्हारी क्या है? असली पहचान यही है कि ममे वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम ईश्वर के अंश हो, उसे पहचानो, जो अज्ञान का पर्दा है उसे हटा दो। यह स्वाध्याय। और लास्ट है ईश्वर प्रार्थना। भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दो और उनके परायण हो जाओ। यह है ईश्वर प्रार्थना, कि जो कुछ है सब तुम्हारा है। कहते तो बहुत हैं, तन है, मन है, धन है, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। जब उन्हीं का सब कुछ है तो हमें चिंता किस बात की? जब उसका है तो वो जाने ना। तो कहते हैं लेकिन करते नहीं। किसके लिए है? सुपारी लाते हमने, किसके लिए सुपारी है? उन्हें पूजा के लिए। तो दुकानदार भी कहता है पूजा वाली सुपारी देना है। क्यों? श्रद्धा नहीं है। हम अर्पण है सब भगवान का। हम पूरे घर में पूरे मकान बनाते हैं, 200 गज की कोठी बनाते हैं, 400 गज की कोठी बनाते हैं, या मकान बनाते हैं। उसमें ये पिताजी का कमरा, ये माताजी का कमरा, ये भैया का, ये बच्चों का, ये स्टडी रूम, ये फलाना। तो कभी सोचो कि जिसका है, जिसने सब दिया है, एक थोड़ा सा मंदिर उसके लिए भी बना लें। सिर्फ कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसको बैठने की जगह नहीं है, और अगर हम उसको बैठने की जगह दे दें और एक ही चीज बोले कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो हमारा जीवन सुख में हो जाएगा। तो कहने का आशय मात्र है कि अगर हम अपने जीवन में ये 5 नियम बनाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय और भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और दुनिया में यानी विश्व में क्या चाहिए? कहते हैं लोकेशना, वित्तेशना, पुत्तेशना। ये तीनों येषणाएं हमारी पूर्ण हो जाएगी। लोकेशना, लोक में हम सम्मान्य हो जाएंगे। वित्तेशना, धन समृद्धि अपने आप आ जाएगी। लेकिन हमें उसके लिए ये 5 चीजें अवश्य करनी है। कौन सी? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना। सबके मूल में जो है ईश्वर होना चाहिए, बस। कल्याण। जय श्री कृष्ण। राधे।